हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो पढ़ेंगे प्रयोजनवाद या शिक्षा का प्रयोजनवादी दर्शन। प्रयोजनवाद को फलवाद, प्रयोगवाद और व्यवहारवाद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, शिक्षार्थी का क्या स्थान होगा, अनुशासन कैसा होगा और विद्यालय कैसा रहेगा। सर्वप्रथम देखें, प्रयोजनवाद जो है चार्ल्स पियर सैंडर्स ने इसका प्रतिपादन किया, जिसको आगे बढ़ाया जॉन डेवी ने। इसके तहत एक योजना विधि भी आती है। प्रयोजनवाद में जो योजना विधि है ये शिक्षण की विधि है। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं और इसका एक मूल विचार ये है कि सत्य सापेक्ष होता है। ये सापेक्ष का मतलब हुआ कि सिक्के का केवल एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू भी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका सार देखें। प्रयोजनवाद में ये जो टॉपिक पढ़ना है इसका सार देखें। इसमें शिक्षक एक पथ प्रदर्शक और एक मित्र की भूमिका निभाएंगे। शिक्षार्थी की इच्छाओं का इसमें सम्मान किया जाता है और अनुशासन की बात करें तो सामाजिक अनुशासन पे इसमें बल दिया जाता है और विद्यालय को समाज का लघु रूप इसमें माना जाता है। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा है प्रयोजनवाद की, जो कि रास के अनुसार है। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो ये मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है तथा वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी यह ऐसा नहीं कि पूर्ण हो चुकी है, ये निर्माण की अवस्था में रहती है। अब देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार प्रयोजनवाद का मतलब ये है कि व्यवहारवाद, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, बातें होंगी, वो व्यवहारिक किस्म की होंगी। जैसे नवीन मूल्यों की रचना करना, है ना, पुरानी चीज़ों पे ही नहीं रहना, नवीन मूल्यों की भी रचना करना समय और परिस्थितियों के अनुसार। बालक की रुचि तथा इच्छाओं को पूर्ण करना, यानी बालक केंद्रित शिक्षा पे ये बल देते हैं। गतिशील व लचीले मस्तिष्क का निर्माण, यानी रूढ़िवादी या बहुत रिजिड सोच का हो। सामाजिक कुशलता का विकास, क्योंकि ये भी व्यवहारिक रूप में देखें तो जरूरी है। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इसमें उपयोगिता का सिद्धांत का पालन किया जाता है, यानी जो पाठ्यक्रम है वो उपयोगी होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, यानी ये बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत, यानी ये अनुभव पर आधारित होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, यानी सबका एकीकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिखरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत, यानी फिर यहाँ पे रिजिड या कठोर नहीं होना है, लचीलापन होना चाहिए। प्रयोजनवाद में देखते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा विधि में कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है या प्रतिपादन किया जाता है। जैसे सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या सहसंबंध का सिद्धांत। अब प्रयोजनवाद के अनुसार आपने शिक्षण विधि में एक विधि देखी थी, योजना विधि। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं और इन्होंने योजना विधि के निम्नलिखित चरण बताए हैं। पहला है परिस्थितियों का निर्माण या समस्या का उत्पन्न होना, उत्पन्न करना नहीं है समस्या को, समस्या का उत्पन्न होना। दूसरा है समस्या का चयन करना। तीसरा है योजना का निर्माण। फिर है योजना का क्रियान्वयन, कार्य तब तक करना जब तक वह पूरा ना हो जाए। फिर मूल्यांकन करना। उसके बाद है समस्त कार्यों का अभिलेखीकरण करना, यानी उसको एक अभिलेख के रूप में लिख के उसको लिखित रूप में रख लेना। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है शिक्षा व्यवस्था में, तो प्रयोजनवादी शिक्षक को पथ प्रदर्शक और सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि शिक्षक को छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, एक सच्चे मित्र की भांति होना चाहिए और पथ प्रदर्शक की भांति होना चाहिए। वहीं शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या शिक्षा व्यवस्था में भूमिका है, तो प्रयोजनवादी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बालक केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए और बालकों की रुचियों और इच्छाओं का जो है महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो जो भी प्रयोजनवादी हैं या व्यवहारवादी हैं वो ये सामाजिक अनुशासन पे जो है बल देते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि फाइनली एक विद्यार्थी को समाज में ही रहना है। वे मानते हैं कि जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक तरीके द्वारा ही सच्चे अनुशासन को स्थापित किया जा सकता है। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो प्रयोजनवादी विद्यालय को सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार करते हैं और जॉन डेवी कहते हैं कि विद्यालय क्या है, समाज का ही एक लघु रूप है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रयोजनवाद टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।